तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एल्डा उनसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 मिनट ही दे सकती हूँ। 10 मिनट के बाद वो बंदा जो है वो अंदर तक पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा मैं उसे रोक कर नहीं रख पाऊंगी। और एल्डा वहां पास से डिसअपियर हो जाती है। और एल्डा के वहां चले जाने के बाद माइकल कहता है कि ये कैट तो इसका टेम्पर तो बहुत ज्यादा तेज है, तो मुझे लगता है कि इस किटी को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इसकी एक टांग तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी इसकी एक टांग ठीक है और हमें यहाँ पर दोनों टांगे इसके साथ जोड़नी होंगी। तो सारा वहां पर से एक ब्लेड उठाती है और कहती है तो फिर हमें इसकी दूसरी टांग भी काटनी होगी। और इसी के साथ ही सारा जो है उसकी दूसरी टांग को भी वहां पर काट देती है कि वो यहाँ पर चारों रैलिक्स को उसकी बॉडी के साथ जोड़ सके। तो इसी के साथ ही में बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि मीटरऑइड गिरने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर लाया गया होता है और सभी लोग वहां पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। यहीं पर हमारी नर्स को दिखाते हैं कि नर्स सुई के साथ साथ वहां पर रेबिका जो होती है वो भी एक इंटर्नी नर्स होती है जो अभी भी यहाँ पर न्यू होती है और इसी की वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा घबराहट हो रही होती है। और वो उसे कहती है कि नर्स सुई क्या वाकई में हमें यहाँ पर जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। तो वो कहती है हम लोग यहाँ पर से जा कैसे सकते हैं, हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, हमारा काम यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाना है। इस वक्त मुश्किल के वक्त में जब जख्मियों को यहाँ पर लाया जा रहा है, हम लोग यहाँ पर से कैसे जा सकते हैं। एक नर्स होने के नाते तुम्हें अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए। तो साथ ही वो अपनी बेटी मीना की पिक्चर देखते हैं और कहते हैं कि मीना प्लीज वहां पर सेफ रहना, मुझे पता है कि तुम भी वहां पर मीटरऑइड को देखने के लिए गई थी। और फिर साथ ही उनकी वो वाली बिल्डिंग भी हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर से जबरदस्त धड़ाम की आवाज आती है, जैसे कि बाहर का पूरा डोरवे जो है वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग वहां पर आकर गिर जाती है। और इसी वजह से सेंट्रल जो मेन रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहीं पर से हमारी जो नर्स हुई होती है उसे साइड के ऊपर एक गन पड़ी हुई दिखाई देती है और वो उस गन को उठा लेती है। और इसी के साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर से गुल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो गुल्स वहां पर से निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि जोर भी उन सभी के बीच ही होता है। जोर कहता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट तो ब्लॉक है, इन सभी लोगों को मार डालो, कोई भी यहाँ पर से नहीं निकलना चाहिए। तो जोर उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे बच्चों तुम सभी के खाने का वक्त है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी को खा लो। और इसी के साथ वो सभी गुल्स जो होते हैं उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए भागते हुए आगे बढ़ते हैं और सभी पेशेंट्स और सभी डॉक्टर्स और सभी उनके अटेंडेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जब वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही वहां पर से हमारी एल्डा निकल आती है। तो एल्डा वहां पर निकलने के बाद अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उन्हें फ्रीज कर देती है। जैसे वो उनको फ्रीज करती है फिर साथ ही वहां पर देख रही होती है कि इन सभी के बीच इनका मास्टर भी होगा और वहीं पर उसे जोर दिखाई देता है। तो वो कहते हैं ये रहा, यही इनका मास्टर है। इसी के साथ ही वो उसको फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, मास्टर जोर वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर कट लगाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर डिसअपियर होने की पावर भी होती है और वहां पर से डिसअपियर होती है। तो इस बात से जोर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कमीनी लड़की तो यहाँ पर आइस पावर्स को यूज कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन आइस क्रिस्टल्स की पावर्स के साथ मेरे सामने टिक सकते हो। और इसी के साथ ही हमारी एल्डा जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके वहां पर से आगे गुजर आती है और उसके ऊपर वहां पर एक स्लैश लगाती है जो कि आइसी पावर के साथ होती है और आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर उसके अंदर कवर कर देती है। तो मास्टर जोर्ड की पूरी बॉडी जब वहां पर आइस के अंदर कवर हो जाती है तो उसे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए तो वहां पर आइस के अंदर कवर रहेगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम कौन हो। तुम्हारी एल्डा उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी सांस के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। नहीं लगता कि तुम्हें अपने उस हेल होल के अंदर ही रहना चाहिए था जहां पर तुम डेड बॉडीज का खून चूसते थे। तुम्हें यहाँ पर इस इंसानों के मेन सिटी के अंदर नहीं आना चाहिए था और जहां पर क्या तुम मुझे हैरास करने के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि लड़की तुम बहुत ज्यादा तेज हो और तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा छुरी की तरह तेज चलती है और तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इसके साथ ही वो आइस को तोड़ना शुरू कर देता है। तो एल्डा कहते हैं कि मेरी आइस इसके ऊपर काम नहीं कर रही। और इसी के साथ ही मास्टर जोर्ड जो होता है वहां पर अपनी ब्लड पावर को रिलीज करता है। तो उसके आसपास जितनी बर्फ होती है वो सारी की सारी वहां पर टूट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और आइस पावर के टूटने के बाद हमारी एल्डा जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट जाती है और कहती है मैं यहाँ पर इसको और ज्यादा नहीं रोक सकती। इसने बड़ी तेजी के साथ इस आइस को तोड़ लिया। मुझे तो लगा था कि मैं 10 मिनट उनको दे पाऊंगी, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं यहाँ पर 10 मिनट भी उन्हें दे पाऊंगी। इसके साथ ही मास्टर जोर्ड जो होता है वहां पर अपनी ब्लड को यूज करते हुए ब्लड क्लब बनाता है। एक बड़ा सा ब्लड क्लब बनाकर वो एल्डा के ऊपर अटैक कर देता है। यानी एल्डा जो होती है वो कहती है कि ये तो यहाँ पर ब्लड वेपन को यूज कर रहा है। ब्लड वेपन एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ब्लड वेपन के साथ अगर मैं हिट हुई तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। इसी के साथ ही एल्डा जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटती है और इन सभी इंसानों से कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो जो अभी तक यहीं पर बैठे हुए हो। और वह कहती है कि मैं इन सभी लोगों को कैसे बचाऊंगी जब वो दूसरी तरफ से ब्लड वेपन को यूज कर रहा है। और इसी के साथ ही एल्डा अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उसके ब्लड वेपन के साथ अपने वेपन को अपनी आइस को टकराती है और दोनों के टकराने की वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। नीचे की सारी टाइल्स भी टूट जाती हैं। वहां पर 4-5 जो लोग होते हैं वो सभी लोगों को बचा लेती है, लेकिन एल्डा वहां पर खुद बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बाजू भी वहां पर मास्टर जोर्ड आकर पकड़ लेता है। वो उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कंपैशन जो है बिल्कुल वेस्टेड है, तुम चाहे यहाँ पर कितनी मेहनत क्यों ना कर लो इन इंसानों को बचाने की, लेकिन तुम इनको बचा नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही एल्डा चलाकर उनसे कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर से भाग जाओ या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर
मेरे साथ ही मरना चाहते हैं। और वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर जाने लगते हैं, वहां पर सभी गूल निकल आते हैं और उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। और वहां पर उसने जितने लोगों की जान बचाई थी वो सारे के सारे गूल्स के हाथों मारे जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सभी लोगों को बचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हैं। आज यहाँ पर इस जगह के ऊपर से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये बात सुनते ही हमारी एल्डा उसे कहते हैं कि बेवकूफ, तुम भी यहाँ पर नहीं निकल पाओगे। अगर तुम यहाँ पर चाहते हो कि सभी लोग यहाँ पर से जिंदा नहीं निकलेंगे तो तुम भी यहाँ पर इन सभी में शामिल हो। इसी के साथ ही मास्टर जोर्ड जो होता है वहां पर उसका बाजू तोड़ देता है। वो उसके बाजू को वहां पर मोड़ता है, जिसकी वजह से उसका बाजू, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, जिसकी वजह से एल्डा के मुंह से भी वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो एल्डा वहां पर ब्लड खांस रही होती है और मास्टर जोर्ड उसके बाजू से पकड़कर उसको वहां पर खड़ा होता है और कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत ही खास हो, तुम्हारी एबिलिटी अब तुम यहाँ पर यूज नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए अपने दोनों बाजू की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वहां पर उसके बाजू को पकड़कर दबा रहा था और उसे कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो तुम यहाँ पर अपने हाथ को निकाल नहीं पाओगे, तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगी। जल्दी से बताओ कि ब्लड क्रिस्टल कहां पर है। अगर तुम यहाँ पर मुझे बता दो कि ब्लड क्रिस्टल कहां पर है तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं और तुम्हें अपना साथी बना लूं। इसी तरह हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर माइकल जो होता है वो सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है। डॉक्टर सारा उसकी टांग काटने की तैयारी कर रही होती है ताकि उसकी टांग काटकर उसके साथ दूसरी टांग लगाई जा सके। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं बाहर का सीन जहां पर जोर्ड ने हमारी एल्डा का हाथ पकड़ रखा होता है। तो एल्डा इसी के साथ ही अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए अपना हाथ ही काट देती है, वो अपना बाजू काट देती है और साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करती है और उसे कहती है कि बाहर में जाओ, तुम्हें कौन बताएगा ब्लड क्रिस्टल कहां पर है। और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करती है क्योंकि वो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगी। तो जोर्ड इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, साथ ही खुश भी होता है, कहता है कि लड़की तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर एक बार तुम यहाँ पर जिंदा बच गई तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने लिए रख लूंगा। इसके साथ हमारी एल्डा बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर चली जाती है, जबकि जोर्ड उसका बाजू जो होता है अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो इस लड़की से प्यार हो गया, चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो भी उसका पीछा करता है। तो यहीं पर से एल्डा को दिखाता है कि वो भागती वहां पर अंदर आ जाती है और उनसे कहती है कि ट्रांसप्लांट पूरा हो गया, क्या तुम लोगों ने कर लिया। तो उसकी अपनी हालत भी वहां पर काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अंदर आने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर माइकल और उसके साथ सारा दोनों वहां पर उदास खड़े होते हैं। उन्होंने ट्रांसप्लांट पूरा कर लिया होता है, उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे वहां पर जोड़ दी होती हैं, लेकिन हमारा जो रेड होता है वो मर चुका होता है। तो वो लोग कहते हैं ये मर गया, हम लोग इसे नहीं बचा पाए। तो सारा कहती है कि मैं अपनी शर्त में हार गई, मुझे लगा था कि इस बार काम करेगा, हमने अपने रैलिक्स को भी खो दिया। उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर रोने धोने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ पर से निकलो क्योंकि तुम लोग यहाँ पर से निकल नहीं पाओगे। वो मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो वैम्पायर, मैं भी उसे हैंडल नहीं कर पाई। और इसी के साथ उसका बाजू जो होता है वहां पर कटा हुआ होता है। तो सारा उसका कटा हुआ बाजू देखकर कहती है कि तुम्हारे बाजू के साथ क्या हुआ। तो वो कहती है कि वो आ रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर जोर्ड वहां पर अंदर पहुंच जाता है और अंदर आने के बाद से कहता है कि मेरी डार्लिंग, मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ लिया, तो यहाँ पर है ब्लड क्रिस्टल, यहाँ पर है। और साथ ही उसका बाजू उसके सामने करता है और कहता है कि तुम अपना कुछ मेरे पास ही भूल गई थी। और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करके उसके बाजू को वहीं पर फोड़ देता है। तो उसके बाजू को फोड़ने के बाद उसका खून वहां पर चाट रहा था और उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे गिफ्ट दिया था अपने बाजू के तौर पर, तो मैं यहाँ पर रिटर्न में तुम्हारी जान लूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर जोर्ड जो था बड़ी तेजी के साथ एल्डा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर से कैसे बच पाएंगे, माइकल यहाँ पर से कैसा जिंदा बच पाता है। और माइकल क्यों कह रहा था कि हमारा रेड मर चुका है, अगर माइकल ने खुद यहाँ पर रेड को अटैक करते हुए देखा होगा।